हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड के स्पेशल करंट अफेयर्स। तो उत्तराखंड स्पेशल के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें करंट अफेयर्स सिर्फ उत्तराखंड के बेसिस पे होंगे। तो उत्तराखंड में पिछले महीनों में क्या काम हुआ है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की कर रहे हैं, अब यूपी ट्रिपल एस की तो भी डिसफंक्शन हो रखा है, लेकिन अपर पीसीएस की तैयारी का आप कर रहे हैं। लोअर पीसीएस का एग्जाम अभी हो चुका है और आरओ की तैयारी आप कर रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, जूनियर असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आप इनको पूरा का पूरा देखिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे सब चीज़ें आपको पता चले। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि फुल प्रिपरेशन ग्रुप स्टार्ट हो रखा है जूनियर असिस्टेंट के ग्रुप का, यानी कि कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन ग्रुप स्टार्ट हो गया है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बिंदुवार जितने भी 10 पॉइंट का जो सिलेबस दे रखा है, आपको सारे सिलेबस का कंटेंट दिया जाएगा, उसके आपको नोट्स दिए जाएंगे, वीडियोस मिलेंगी आपको, जिससे कि आपकी फुल प्रिपरेशन हो सके। डिस्कशन ग्रुप होगा, डेली एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। एफआरओ मेंस की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है। तो देखिए, ये दोनों प्राइम बैच हैं, आरओ सचिवालय और जूनियर असिस्टेंट का जो कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम का जो बैच चल रहा है, ये दोनों प्राइम बैच हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ रही हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, स्टेट फोकस पेपर रिलीज्ड इन स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2022-23। तो 2022-23 का एक स्टेट क्रेडिट सेमिनार हुआ है, उस पर एक फोकस पेपर रिलीज़ किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें किस किस चीज़ों पे फोकस करना है, कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिन पे हमको फोकस करना है। तो 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने रिलीज़ किया एक स्टेट फोकस पेपर, स्टेट क्रेडिट सेमिनार, जिसको नाबार्ड ने ऑर्गेनाइज करवाया था। यानी कि एक एग्रीकल्चरल बैंक और रूरल डेवलपमेंट का जो बैंक था, उसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। जो टोटल क्रेडिट पोटेंशियल है प्रायोरिटी एरियाज़ के लिए उत्तराखंड का 2022-23 में माना गया था नाबार्ड के द्वारा कि 28,528 करोड़ रुपए का टोटल क्रेडिट पोटेंशियल है, जिसमें सड़कें आती हैं, स्टोरेज सिस्टम आता है, पीने का पानी आता है, इरीगेशन आता है। इन सबको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उत्तराखंड में थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स। यानी कि जो जितनी भी, यानी कि जो अधोसंरचना संबंध जितनी भी योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, उसके तहत हम इसमें काम कर सकते हैं। नाबार्ड कंट्रीब्यूशन हैज़ आल्सो बीन इन विमेन एम्पावरमेंट। अब नाबार्ड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी दे रहा है कि वो, जैसे कि हमें महिला जो स्वयं समूह है, वुमेन एम्पावरमेंट जो हमें करनी है, किसके थ्रू, स्पेशली बाय स्ट्रेंथनिंग प्रायोरिटी सेक्टर। जो प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे, उनको हमें देना है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब वो जिनको हमें प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं, जनरेटिंग लाइवलीहुड, और हमें जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, उसको जनरेट करना है थ्रू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि जो महिला स्वयं समूह हैं, उनके द्वारा हमको महिला सशक्तिकरण में भी हिस्सेदार बनना है। अरुण प्रताप दास, जो कि चीफ जनरल मैनेजर रहे हैं नाबार्ड के, उनका कहना यह है कि नाबार्ड इन लाइन विद इट्स मैंडेट टू इंश्योर रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो यानी कि नाबार्ड जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से समृद्धि आए, उसके लिए काम कर रहा है। अडॉप्ट्स अ पार्टिसिपेटरी एंड कंसल्टेटिव अप्रोच। एक पार्टिसिपेटरी यानी कि जिस चीज़ों में लोगों का पार्टिसिपेशन हो, उनकी समृद्धि हो, जनादेश के अनुरूप अगर हम देखें, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के क्षेत्र में, ग्रामीण डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, टू प्रोवाइड पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट टू ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एवरी ईयर। फिर प्रिपेयर द प्लान की अगर हम बात करें कि जो प्लान उन्होंने प्रिपेयर किया है, PLP एस्टिमेट्स द क्रेडिट पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर।
तो पीएलपी से यानी कि प्लान से प्रिपेयर करके ये समझ में आया है कि कितना क्रेडिट पोटेंशियल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एलाइड सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में विद इन द प्रायोरिटी सेक्टर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. These estimates also serve as a basis for preparation of annual credit plans for lead banks at the district level and SLBs at the state level. और जो स्टेट फोकस पेपर है ये कल्बिनेशन है पीएलपी के रिजल्ट का, कि पीएलपी से जो प्लान प्रिपेयर करके जो चीज़ें निकली है उसके वजह से स्टेट का फोकस पेपर आया है, ब्रिंगिंग टुगेदर द प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रोजेक्शंस ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इनटू अ कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट एज अ होल. फिर जो स्टेट फोकस पेपर है 2022-23 के लिए, उसमें टोटल क्रेडिट हमने देख ही लिया है उत्तराखंड के लिए 28,528 करोड़ की बात की गई है, जो ये शो करता है कि 5% की वृद्धि हो जाएगी या 5% की वृद्धि है ये पिछले साल के क्रेडिट प्लान से. तो जो पिछले साल का क्रेडिट प्लान था उससे 5% की वृद्धि है इसके अंदर. स्टेट फोकस पेपर जो है ये वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स को भी देखता है, भारत सरकार की और उत्तराखंड की राज्य सरकार की जो स्कीम चल रही हैं. डॉक्यूमेंट विल प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. माना जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट होगा, जो दस्तावेज होगा, ये मददगार होगा राज्य सरकार के लिए फॉर प्रायोरिटाइजिंग पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड बजट आउटले, की जो बजट उस टाइम पर आया होगा 2022-23 का, उसके लिए हेल्पफुल रहा होगा. तो जो स्वयं समूह हैं यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फिर एनजीओ हैं यानी कि गैर सरकारी संगठन हैं, कोऑपरेटिव्स हैं यानी कि सहकारी संस्थाएं हैं, बैंक्स हैं, विभाग हैं, इन सबको उनके अच्छे कामों के लिए, कमेंडेबल वर्क के लिए उनको यानी कि उनके वर्क के लिए उनको क्या किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा. नेक्स्ट बात आती है हेमकुंड साहिब रोपवे की. तो हेमकुंड साहिब का जो रोपवे है उसको बनाने की बात की जा रही है. तो रिसेंटली जो ऑफिशियल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि एक नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ऑफिशियल ने यहाँ पे ये कहा है कि लैंड सर्वे कंप्लीट हो चुका है और हेमकुंड साहिब का जो रोपवे का काम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है. हेमकुंड साहिब की जो तीर्थ यात्रा है ये बहुत ज़्यादा कठिन है इस टाइम पे, और जो पिलग्रिम्स हैं यानी कि यात्री हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए. तो पिलग्रिम्स को ट्रैवल करना पड़ता है गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक, जो कि पैदल जर्नी होती है 19 किलोमीटर की. इस सिचुएशन में अगर हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे रोपवे तो इससे बहुत जर्नी आसान हो जाएगी. जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो सिख लोग हैं, वो बहुत आसानी से इस पिलग्रिमेज को कर सकते हैं, इस तीर्थ यात्रा को कर सकते हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 12.6 किलोमीटर रोपवे फ्रॉम गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब विल बी कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹764 करोड़. तो 764 करोड़ रुपए में ये जो रोपवे है उसको बनाने की बात की जा रही है. और इसके लिए जो ट्रैवल होगा हेमकुंड साहिब तक होगा, और कौन इसको फंड करेगा, केंद्र सरकार इसको फंड करेगी. जो कंस्ट्रक्शन है हेमकुंड साहिब रोपवे का विल ऑल्सो फैसिलिटेट एक्सेस टू वैली ऑफ फ्लावर्स. इसकी वजह से जो चमोली में वैली ऑफ फ्लावर्स है, फूलों की घाटी है, वहाँ तक भी आपकी जो पहुँच है उसको बढ़ाया जा सकता है. एज इज ओनली वन ट्रैक फ्रॉम गोविंद घाट टू घंगरिया टू रीच हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर्स. अगर हम देखें तो गोविंद घाट से घंगरिया तक, जहाँ से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर दोनों जा सकते हैं, उसके लिए एक ही रास्ता है. तो अगर आप रोपवे बना देंगे तो वैली ऑफ फ्लावर्स भी आराम से जा सकते हैं, यानी कि फूलों की घाटी में भी आराम से जा सकता है. वन वे फ्रॉम घंगरिया लीड्स टू हेमकुंड साहिब और अदर वे जो है वो वैली ऑफ फ्लावर्स. अब घंगरिया से क्या होता है कि रास्ता कटता है, यहाँ से हेमकुंड साहिब का एक रास्ता कटता है. मान लेते हैं यहाँ पे गोविंद घाट है, फिर गोविंद घाट से हम घांगरिया पहुँचे और घांगरिया से फिर एक रास्ता जा रहा है आपका फूलों की घाटी की तरफ और एक रास्ता जा रहा है आपका हेमकुंड साहिब की तरफ. तो इस तरह से रास्ता बढ़ जाता है. ये नोटवर्दी है कि हेमकुंड साहिब जो है वो फेमस पिलग्रिमेज प्लेस है सिख्स का, यानी कि सिख जो भाई बंधु हैं उनका बहुत ही फेमस और बहुत ही एक रेवर्ड अगर हम कहें, यानी कि बहुत ज़्यादा पवित्र एक उनका एक तीर्थ स्थल है जो चमोली जिले में उत्तराखंड में सिचुएटेड है. गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब इज अडॉर्न्ड हियर. दिस प्लेस इज मेंशन्ड इन द दशम ग्रंथ, यानी जो दशम ग्रंथ हैं जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने कंपोज किया था उसमें इसके बारे में मेंशन्ड है. नेक्स्ट आता है रबी फार्मर्स फेस्टिवल. अब देखिए सर्दियों में अगर देखें तो रबी की फसल होती है जहाँ पे गेहूँ उसकी एक प्रमुख फसल है, वीट उसकी एक प्रमुख फसल है. तो अगर हम देखें तो जनवरी 2022 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रबी कृषक महोत्सव प्रोग्राम में, जिसको कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था उत्तराखंड के. और ये झबरेड़ा मंडी कॉम्प्लेक्स जो है हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये हो रहा था. इस ओकेजन पे उन्होंने 13 स्कीम को इनॉग्रेट किया
और फाउंडेशन स्टोन डाला 121 स्कीम्स का। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो मेड सेवरल अनाउंसमेंट्स, मुख्यमंत्री द्वारा कई सारी अनाउंसमेंट्स की गई इस समय पे, जिसके तहत अगर हम देखें तो मिनी स्टेडियम बनाया गया, रोडवे बस स्टैंड बनाने की बात की गई झबरेड़ा में, स्टैचू बनाया गया महात्मा ज्योतिबा फूले का, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू बनाया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्टैचू लगाया गया, तो कई सारे स्टैचूज लगाए गए। फार्मर्स विल बी टेस्टेड इन रिलेशन टू मंडी फीस, और फार्मर्स को टेस्ट किया गया मंडी फीस पे। कंसिडरेशन विल बी गिवन टू एबॉलिशिंग द रिड्यूस्ड आरसी ऑफ फार्मर्स। इस ओकेशन पे चीफ मिनिस्टर ने ऑनर किया फार्मर्स को, जैसे कि निर्मला और देशराज सैनी जी को, कि उनको 15,000 रुपये दिए, एक साइटेशन दिया अंडर द नेशनल फूड स्कीम। नेक्स्ट आता है ओली के अंदर जो नेशनल विंटर स्कीइंग स्पोर्ट्स कंपटीशन है वो स्टार्ट हुआ था 7 फरवरी 2022 को। चीफ सेक्रेटरी द्वारा उत्तराखंड के जो उस टाइम पे एस संधू थे, इन्होंने इनोग्रेट किया था 3 दिन का नेशनल विंटर गेम्स। देखिए चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट जो होती है किसी भी राज्य के लिए, जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है वो उस राज्य का चीफ सेक्रेटरी बनता है। एक राज्य में एक चीफ सेक्रेटरी होता है, ये IAS की पोस्ट हो गई। इसी प्रकार से एक राज्य में एक IPS की जो टॉप पोस्ट होती है वो होती है DGP की। एक राज्य का एक DGP होता है, एक राज्य का एक चीफ सेक्रेटरी होता है। तो उन्होंने ओली के अंदर जो नेशनल विंटर गेम्स हैं उनको इनॉग्रेट किया। ये एक फेमस स्नो स्पोर्ट साइट है पूरी दुनिया में से, एक उत्तराखंड के ओली में भी होती है, ये जो कि जोशीमठ चमोली जिले में पड़ता है। कंपटीशन जो है विल रन टिल February 9th। 250 पार्टिसिपेंट्स जो हैं 17 राज्यों से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड से, दिल्ली से, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे काम कर रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड यानी कि GMVN इसमें काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है चमोली का, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ITBP है, स्कीइंग और स्नोबोर्ड एसोसिएशन है उत्तराखंड की। उत्तराखंड आर्मी, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर वन गोल्ड मेडल्स ऑन द फर्स्ट डे। तो कई लोगों ने गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। ऑन द फर्स्ट डे 4 कॉम्पिटिटर्स वर हेल्ड इन द मेंस एंड वीमेंस कैटेगरीज, जिसमें प्लेयर्स थे उत्तराखंड से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से और बिहार से। फिर जाइंट सलाम कंपटीशन यहाँ पे होता है अंडर एल्पाइन स्कीइंग, जो कॉम्पिटिशन के स्टार्ट में होता है। 55 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया मेन सेक्शन में जाइंट सलाम रेस के, इन विच सेना वन ऑल द 3 मेडल्स। और जो आर्मी है, सेना है, उसी को सारे मेडल्स मिले हैं। सेकेंड कंपटीशन में देखें तो एल्पाइन स्कीइंग विमेंस कैटेगरी में जो जाइंट सलाम है उसको डोमिनेट किया गया हिमाचल की टीम ने। हिमाचल के प्लेयर्स ने सभी 3 मेडल जीते इसमें। और एल्पाइन जाइंट सलाम अंडर 21 विमेन रेस में उत्तराखंड ने गोल्ड जीता, जम्मू कश्मीर ने सिल्वर जीता और दिल्ली ने ब्रॉन्ज जीता। और मैन के अंडर 21 में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर ने गोल्ड जीता, बिहार सिल्वर और हिमाचल प्रदेश ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, कांस्य पदक जीतता है। सलाम और जाइंट सलाम कॉम्पिटिशन जो हैं ये एल्पाइन स्कीइंग के अंडर होते हैं, यानी कि जब ऊपर से नीचे तक हम स्कीइंग करते हुए आते हैं तो उसको एल्पाइन स्कीइंग कहा जाता है। इसमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाती है मेन और विमेन के बीच में, यानी कि पुरुष और महिलाओं में, सीनियर कैटेगरी में। फिर एक अंडर 21 एज ग्रुप होता है, अंडर 18 एज ग्रुप होता है और अंडर 16 और अंडर 14 एज ग्रुप भी होता है। स्नो बोर्ड में देखें तो मेन एंड विमेन सलाम कॉम्पिटिशन्स में 19 एज ग्रुप और 17 एज ग्रुप में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है चीफ मिनिस्टर ने कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है एडोलेसेंट्स के लिए, 15 साल से लेकर 18 साल तक के ग्रुप के लिए। तो 3 जनवरी 2022 को चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया था कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन एडोलेसेंट्स के लिए, यानी कि वो बच्चे, एडोलेसेंट्स का मतलब हुआ जो 11-12 साल से लेकर 18 साल तक के, 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको एडोलेसेंट्स कहा जाता है। तो उन्होंने इस एज ग्रुप में 15 से 18 साल तक को काउंट किया है। इसको SD इंटर कॉलेज देहरादून में इसको लॉन्च किया गया है। इस ओकेजन पे वैक्सीनेशन हुआ। सबसे पहले कुमारी अन्ना और कुमारी प्रथा का वॉज डन इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इस ओकेजन पे देखें तो CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 6,28,000 एडोलेसेंट्स, यानी कि जो बच्चे हैं 15 से लेकर 18 साल तक के व्यक्तियों को, जो बच्चे हैं 15 से लेकर 18 साल तक के, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको डोजेज लगाई जाएंगी। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना यह है कि अंडर द वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर एडोलेसेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 इन द एंटायर स्टेट, जो एडोलेसेंट्स इस राज्य से बाहर भी हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे हैं लेकिन राज्य से बाहर हैं, उनको भी वैक्सीनेशन करा जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 85% जो टारगेट है सेकेंड डोज का वो कंप्लीट हो चुका है।
और बाकी जो बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बूस्टर डोज कैंपेन चल रहा है, विल बी स्टार्टेड फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स। फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन होते हैं? फ्रंट लाइन वर्कर्स वो होते हैं जो फ्रंट लाइन पे यानी कि आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, गवर्नमेंट स्टाफ है जो इन चीज़ों में लगा हुआ है, ड्राइवर्स हैं एम्बुलेंसेस के, या और भी ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत हद तक डील कर सकते हैं कोविड के पेशेंट्स को, उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा जाता है। और या वो लोग जो 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनकी एज को देखते हुए भी वहाँ पर उनको भी वैक्सीनेशन लगाने की बात कही जा रही है। चार धाम परियोजना की अगर हम बात करें तो चार धाम परियोजना बहुत ही शानदार परियोजना है भारत सरकार की, जिसके तहत ऑल एक्सेसिबल रोड्स तो हैं ही, साथ साथ एक बहुत ही चौड़ी रोड बनाने की बात की जा रही है या बन भी रही है, काफ़ी सारी जगहों पे पूरी भी हो चुकी है, जिससे कि जो ट्रैवल टाइम है, चाहे वो सिविलियंस हों और चाहे वो मिलिट्री हो, आर्मी हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो 9 फरवरी को जो यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के, नितिन गडकरी जी, उनका कहना ये है कि चार धाम ऑल वेदर रोड का जो प्रोजेक्ट है 12,500 करोड़ का, वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ये उनका कहना था, यानी दिसंबर महीना चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 889 किलोमीटर यानी कि 890 किलोमीटर लंबा जो चार धाम प्रोजेक्ट है, वो जो चारों धाम है हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों का जो इंटरकनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर देगा हिमालयाज़ में। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि उत्तराखंड स्टेट का जो PWD है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, BRO के साथ मिलके और NHIDCL के साथ मिलके, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके ये तीनों डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का PWD विभाग, BRO और NHIDCL। इसके साथ साथ जो टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे है, जो कि लिपुलेख दर्रे का पार्ट है, विल ऑल्सो बी कम्प्लीटेड बाय दिसंबर 2022 तक कहा जा रहा है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए, विच विल फैसिलिटेट द जर्नी ऑफ कैलाश मानसरोवर, जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो थोड़ी सी सुगम हो जाएगी। इट इज़ नोटवर्दी दैट इन व्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अब सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की जो डिबेट है ये बहुत लंबे अरसे से चल रही है, चलती रहेगी, अभी भी चल रही है, चलती रही थी और चलती रहेगी। यानी कि एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप डेवलपमेंट चाह रहे हैं, आप सड़कों का विकास चाह रहे हैं, तो सड़कें कहाँ से बनाएंगे? हमें सड़क बनाने के लिए पहाड़ काटने पड़ेंगे। पहाड़ काटने का मतलब है पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ों को नुकसान होगा। तो अब या तो हमें सड़क चौड़ी चाहिए या हमें पर्यावरण चाहिए, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देश जो है वो डेवलपमेंट भी चाहता है, साथ साथ इन्वायरमेंट भी चाहता है, तो अब उसका बैलेंस बनाने के लिए कभी कभी इन्वायरमेंट को ताक पे रख दिया जाता है। ऐसा ही उत्तराखंड के राज्य में भी हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाली गई है कि हम देख रहे हैं कि चारधाम प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों को नुकसान पहुँचा है, क्योंकि सारे पहाड़ खोद दिए गए हैं। कंडीशनल परमिशन हैज़ बीन गिवन टू डेवलप 3 कनेक्टिंग नेशनल हाईवे ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ऋषिकेश से माना तक, ऋषिकेश से गंगोत्री तक और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड के पार्टिसिपेंट्स ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं भारतीय स्किल नेशनल कंपटीशन 2021 में। तो 10 जनवरी को 2022 को जो राजेश अग्रवाल हैं, सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट के, उन्होंने प्राइजेस दिए हैं विनिंग पार्टिसिपेंट्स को, जो भारतीय स्किल नेशनल कंपटीशन 2021 है एट तालकटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली। इसमें उत्तराखंड ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। 500 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा ने इसमें हिस्सा लिया था। 26 स्टेट्स यूटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। 185 कैंडिडेट्स को विनर्स डिक्लेयर किया गया है। उत्तराखंड में से प्रशांत सैनी और अभिनव वर्मा को सिल्वर मेडल मिला है साइबर सिक्योरिटी और 3D डिजिटल गेम आर्ट में। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, यानी कि NSDC द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये क्लोज्ड डोर कंपटीशन था, जो कि 54 स्किल्स में कॉम्पीट होना था, जिसमें 54 स्किल्स थी, 54 प्रतिभाएँ थी, जिसके अंदर कॉम्पिटिशन हो रहा था। एज कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क, एस्थेटिक मेडिसिन, अब कई सारी चीज़ें थी। अब देखिए, कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन के काम में एस्थेटिक मेडिसिन, कार की पेंटिंग है, हेल्थ है, सोशल केयर है, विजुअल सेल्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, टेक्नोलॉजी है, वॉल और फ्लोर टाइलिंग है, वेल्डिंग है, कई सारी चीज़ें थी जिनके अंदर चीज़ों को परखा गया था लोगों की। स्किल कॉम्पिटिशन्स वर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस लोकेशंस, कई सारी लोकेशंस थी, अलग अलग जगहों पे स्किल कॉम्पिटिशन्स हुए। प्रगति मैदान में भी हुए और NCR के अलग अलग क्षेत्रों में भी हुए 7 जनवरी से 9 जनवरी तक। It is noteworthy that the NSDC, under the guidance of Ministry of Skill Development, lead
एंड ऑर्गेनाइजेज इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन्स एवरी 2 ईयर्स। तो हर 2 साल में क्षेत्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे ये जो कॉम्पिटिशन है करवाया जाता है। स्किल्ड यूथ जो है अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें हिस्सा लेते हैं, कौशल प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो विनर्स हैं इंडिया स्किल्स के, उनको रिसीव अ ईयर्स ट्रेनिंग, उनको 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है, जिससे कि वो वर्ल्ड स्किल के लिए कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकें और कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। एनएसडीसी का एम है जिससे कि टू एनरिच द लाइफ्स ऑफ यूथ, कि जो युवा वर्ग के लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा समृद्ध बने, एंड एम्पावर दैम थ्रू इंडिया स्किल्स, और इंडिया स्किल्स के थ्रू भारत कौशल के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाए। तो गाइस इसके साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। ये करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको आगे कंटिन्यू करें या ना करें ये भी जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।